Hey friends, welcome to Immersion Education. Today's our special topic is about use of able to. It is very useful concept of English grammar and spoken English. So let's start. सबसे पहले आपको able to का मतलब पता होना चाहिए. Able to means होता है के लायक, के योग्य. जैसे अगर सेंटेंस आपको दिया हुआ है He is able to speak English, इसका मतलब हो गया वह अंग्रेजी बोलने लायक है. इसी तरह अगर आपको कोई सेंटेंस दे दिया कि शी इज एबल टू कुक फूड, इसका मतलब हो गया कि वह खाना पकाने योग्य है. तो ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं और आज हम सीखने वाले हैं एबल टू यूज कहां पे होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर सेंटेंस में आपको कैन आ जाए, यदि सेंटेंस में आपको कैन मिल जाए तो वहां पे आपको यूज करना है इज, एम, आर. इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. तो इज सिंगुलर पर्सन के लिए यूज करेंगे आप और आई के साथ एम यूज होगा. और वही अगर प्लूरल हो जाए, नाउन प्लूरल हो, तो वहां पे हम आर का यूज करेंगे और उसके बाद हम एबल टू लगा देंगे. उसी तरह अगर सेंटेंस में कैन नॉट हो तो हम इज, एम, आर इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और उसके साथ अनएबल टू लगा देंगे. तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है ही कैन रीड अ बुक. तो आप इसे कैसे लिखेंगे? ही वैसे ही लिख देना है और यहां पे सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है. कैन दिया हुआ है तो कैन के प्लेस पे हम इज, एम, आर इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. तो ही के साथ इन तीनों में से इज यूज होगा तो हम यहां पे ही इज लिख देंगे और उसके बाद एबल टू रीड और रिमेनिंग सेंटेंस लिख देंगे अ बुक. नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है सी कैन रन फास्ट. अब यहां पे जो सी है अपना सब्जेक्ट, इसे ऐसे ही हमने लिखा. सी क्या है? सिंगुलर पर्सन है. तो सिंगुलर पर्सन के लिए हम यहां पे क्या यूज करने वाले हैं? इज. और कैन दिया हुआ है तो कैन के लिए हम एबल टू यूज कर देंगे और रिमेनिंग सेंटेंस लिख देंगे एज इट इज. तो हो गया सी इज एबल टू रन फास्ट. इसका मतलब हो गया वह तेज दौड़ने लायक है. और यहां पे सी कैन रन फास्ट, इसका मतलब है कि वह तेज दौड़ सकती है. कैन मीन्स होता है सकना या सकती है. हमारा थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है आई कैन हेल्प यू. आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज होता है तो हम यहां पे एम लिख देंगे और इसके बाद एबल टू हेल्प यू. तो हम अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बर्ड्स कैन नॉट स्विम इन द वाटर. इसका मतलब हो गया कि जो पंछी है वो पानी में नहीं तैर सकते. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे. सब्जेक्ट है हमारा बर्ड्स. ये प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है, यहां पे एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल फॉर्म है. तो कैन यहां पे कैन नॉट यूज हुआ है तो हम सबसे पहले हम कैन नॉट वाला फॉर्मूला देखेंगे. तो बर्ड्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं? आर. तो बर्ड्स आर हो गया. इसके बाद यहां पे नॉट है तो इसलिए यहां पे अनेबल लिखा जाता है. अनेबल टू और रिमेनिंग सेंटेंस लिख देंगे स्विम इन द वाटर. हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है दे कैन नॉट ब्रेक द रूल. अब इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? दे प्लूरल फॉर्म है तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा आर. हमने यहां पे आर लिख दिया. और कैन नॉट है तो कैन नॉट के जगह पे हम क्या लिख देंगे? अनेबल टू ब्रेक द रूल. तो हमने अभी तक यूज किया कैन एंड कैन नॉट. अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम कुड के बारे में देखेंगे. कई बार सेंटेंस में कैन नहीं दिया होता है तो वहां पर आपको कैन के प्लेस पे कुड दिया रहेगा. जो कुड होता है ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है. तो हम अब यहां पे क्या करेंगे? जो इज, एम, आर हम लिखते थे उसका भी पास्ट फॉर्म लिख देंगे. तो इज, एम, आर के जगह पे हम क्या यूज करेंगे? वाज या तो फिर वर. कुड के प्लेस पे हम वाज या वर प्लस एबल टू लिख देंगे. उसी तरह सेंटेंस में अगर कुड नॉट दिया हो तो हम वहां पर हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे वाज और वर, उसके साथ हम अनेबल टू लिख देंगे. तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं. अजय कुड पास इन द एग्जाम. अजय कुड पास इन द एग्जाम. तो हम यहां पे क्या करेंगे? अजय ऐसे ही लिख देंगे
और सेंटेंस में देखेंगे कुड दिया हुआ है, तो कुड के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, वाज या तो फिर वर प्लस एबल टू। अजय सिंगुलर पर्सन है इसलिए हम यहां पे वाज यूज करेंगे, तो अजय वाज और फिर एबल टू पास इन द एग्जाम, रिमेनिंग सेंटेंस लिख देना है, बहुत ही ईजी है। और इसी तरह हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वी कुड नॉट एक्सेप्ट इट। इसका मतलब हो गया कि हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो इसे आप किस तरह चेंज करेंगे, वी ऐसे ही लिख देना है, और सेंटेंस में कुड नॉट दिया गया है तो हम कुड नॉट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कुड नॉट के प्लेस पे क्या यूज हो जाता है, वाज या तो वर प्लस अनेबल टू। तो वी प्लूरल फॉर्म है इसलिए हम यहां पे वर यूज करेंगे, वी वर अनेबल टू एक्सेप्ट इट। इसी तरह हमारा लास्ट एग्जांपल है ट्रीज कुड नॉट वॉक। इसका मतलब हो गया कि जो वृक्ष है, पेड़ है, वह चल नहीं सकते थे। कुड नॉट मतलब सकते थे, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ट्रीज। अब यहां पे ट्रीज बोला गया है, एस दिया हुआ है, ये प्लूरल फॉर्म है, तो यहां पर फिर से हमें वर यूज करना पड़ेगा। तो ट्रीज वर, और अगेन हम क्या लिख देंगे, अनेबल टू, ट्रीज वर अनेबल टू वॉक। तो चलिए हमारा सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है, इट कुड नॉट मूव फ्रॉम हियर। अब इसका मतलब हो गया कि यह यहां से मूव नहीं कर सकता था, मूव मतलब यहां से हिल सकता था। इट कुड नॉट मूव फ्रॉम हियर, तो यहां पे कुड नॉट दिया गया है तो आप यहां पे कुड नॉट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इट ऐसे ही लिख देना है हमें। इट क्या होता है, सिंगुलर पर्सन होता है, तो इट के साथ हम वॉज यूज करेंगे, इट वॉज, फिर अनेबल टू। जब नॉट रहेगा तो हम वहां पे अनेबल यूज करने वाले हैं, अनेबल टू मूव फ्रॉम हियर। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं, तो आप उसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।